हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम शिक्षा। दिस इज़ शुभम पांडे और आज हम आपके सामने एक एग्ज़ाम अपडेट लेकर आए हुए हैं। एग्ज़ाम अपडेट ये है कि एक वैकेंसी आई हुई है एनडीएसआर के अंतर्गत। तो इसका जो डिटेल है वो क्या है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और अनुसंधान की ये भर्ती आई हुई है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसी क्या जॉब है। तो ये एक अनुबंध वाली जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब है। जैसे पहले संविदा हुआ करती थी, तो उसका ये नया वर्जन बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि ये एक अनुबंध के बेस पर व्यक्तियों को रखते हैं। तो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये काम होता है, जैसे सैड मैप का हुआ था। सारा कुछ डिस्कस करेंगे, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू दिस रिक्रूटमेंट। तो जैसे ही आपको ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको क्या लिखना होगा, cndsr.org। तो ये लिखने के बाद आपको जो है कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है ये इसकी नेशनल सर्वे एंड रिसर्च की। तो इसमें आपको जो है, आप यहाँ जॉब पर जाकर, वैकेंसी पर जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर या आप इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर ये है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप जो है ओपन करके सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी है, आप सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इसका पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है। सबसे पहले देखिए, ये इसका यदि आपको इंग्लिश में दिक्कत हो यदि पढ़ने में, तो मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है इसको हिंदी में। ये जो है ये हिंदी में है इसका, ये ऑफिशियल वेबसाइट का नहीं है। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर बोलना चाहूँगा, सभी ध्यान दें। ये जो इसका ट्रांसलेशन है मैंने गूगल के थ्रू किया हुआ है। तो ये टोटल पीडीएफ का एक बार में ट्रांसलेशन किया गया है। तो इसमें कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं या कुछ जो है नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं। तो इस पर बेसिक जो है वो आप इसको देखकर अपना बेस ना बनाएं। जो यदि कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो इस वाले नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म करें। ये नोटिफिकेशन आपको समझने के लिए हिंदी में मैंने बना दिया है। ये आपको एग्ज़ाम शिक्षा की, हमारी एग्ज़ाम शिक्षा की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर देंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो यहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सारा कुछ डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ जो है इसके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं जॉब के बारे में। तो ये जॉब जो है ये किस प्रकार की जॉब है, कैसी जॉब है। तो इसमें देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पोस्ट सर्वे मैनेजर सीनियर लेवल, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट वाइज, सर्वे कोऑर्डिनेटर, क्लर्क, असिस्टेंट एंड प्यून। तो ये जो है ये 6 प्रकार की जो वैकेंसी है इसके थ्रू आई हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध आपसे साइन कराया जाता है कि आपको 1 साल के लिए जो है इसके लिए रखा गया है, या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। तो ये वैकेंसी बेसिकली 1 साल के लिए है, जो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 1 साल के लिए है जो इसमें लिखा हुआ है। और जो पोस्ट हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। देखिए इसमें जो एज का रिलैक्सेशन है वो सेम एज जैसा गवर्नमेंट पोस्ट में रहता है वो सभी है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 ईयर, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर, और ये ओवरऑल जो जैसा रहता है वही सब है, इसमें कुछ अलग से जो है वो नहीं है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं इसको, नोटिफिकेशन को। सबसे पहले तो ये वैकेंसी जो है इसमें कुछ 6 प्रकार की जो पोस्ट हैं। तो इसमें क्या होना है, ये कुछ पोस्ट के लिए देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई भी पात्र उम्मीदवार जो किसी राष्ट्रीय सर्वेक्षण अनुसंधान में शामिल होने की इच्छा रखता है को भर्ती प्रक्रिया के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है। तो ये तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो जाएगा। इसके लिए इसके बाद जो है सर्वेक्षण प्रबंधक, जिला सर्वेक्षण अधिकारी और सर्वेक्षण समन्वयक के पदों के लिए जो है वो परीक्षा 2 स्तरीय होगी, यानी ऑनलाइन परीक्षा। देखिए प्री होगा आपका, प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। तो ये जो 3 स्टेप्स में होगी आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी, ये इन पोस्ट के लिए ओनली, सर्वेक्षण प्रबंधक और सर्वेक्षण अधिकारी और समन्वयक के पदों के लिए केवल ये जो 3 पोस्ट हैं इसमें। इसके बाद जो रिमेनिंग 3 पोस्ट है, जो क्लर्क, लेखाकार, सहायक और चपरासी की, ये 3 पोस्ट जो हैं इनके लिए क्या होगा, इनके लिए आपको केवल प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा, प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी।
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। अब देखिए इनने कहा है कि कोविड-19 की वृद्धि में कमी के कारण परीक्षा भारत में कई केंद्रों स्थानों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। तो इसका एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, और यदि आप जो स्टार्टिंग की जो मतलब ये 3 पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं जो स्टार्टिंग में है, ये 3 के लिए, तो आपके जो हैं वो 3 एग्ज़ाम होंगे, और बाकी जो इन 3 के लिए अप्लाई करते हैं आप, तो आपके 2 एग्ज़ाम्स होंगे, प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू। तो इन तीनों स्टेप के आधार पर जो है वो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें जो है परीक्षा अवधि और शॉर्टलिस्ट किया गया। देखिए ये कुछ इसका लिखा हुआ है, तो इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इनका कहना यह है कि ये जो एक भर्ती की जा रही है ये 1 वर्ष के लिए, देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 1 वर्ष के लिए ये भर्ती है। अब 1 वर्ष के लिए जो है वो कैसी है, ये यहाँ देखिएगा आप, 1 वर्ष के लिए ये है भर्ती। अब 1 वर्ष के लिए है, उसके बाद जो है इसको रिन्यू भी किया जा सकता है, और यदि ये चाहे तो इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और इसको जो है कंटिन्यू भी कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि संविदा अवधि 1 वर्ष की है। परिवीक्षा संविदा अवधि के मूल्यांकन सफल समापन के बाद उम्मीदवार को भारत में कहीं भी राष्ट्रीय सर्वेक्षण और अनुसंधान के किसी एक स्थान पर उसकी अनुबंध अवधि का नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण का मतलब होता है आपको रिन्यू किया जाएगा फिर से, आपको 1 वर्ष के लिए या हो सकता है 2 वर्ष के लिए, तो आगे ये जो है इसमें परमानेंट होने के आपके चांसेस हैं, तो आप इसमें जो है इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आप शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता जो है इनमें वेरियस पोस्ट के हिसाब से दी हुई है। जैसे सर्वेक्षण प्रबंधक के लिए जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, देखिए किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, स्नातक होता है आपका ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सर्वेक्षण प्रबंधक के लिए आपको एनी स्ट्रीम जो है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगी, डिप्लोमा या इसके समकक्ष, स्थानीय भाषा में प्रवीणता, वांछनीय कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान। तो ये वो इंग्लिश का ट्रांसलेट हुआ है, तो ये इतना थोड़ा टफ लग रहा है। तो इनका कहने का मतलब है कंप्यूटर बेसिक नॉलेज से है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अब इसके बाद जो है जिला सर्वेक्षण अधिकारी की पोस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री, इसके समकक्ष स्थानीय भाषा में प्रवीणता, और जो स्थानीय भाषा है वो आपको आनी चाहिए। किसी मान्यता विश्वविद्यालय से आपकी जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये जो डिस्ट्रिक्ट वाली जो पोस्ट है ना उसके लिए है। इसके बाद सर्वेक्षण समन्वयक के लिए 10+2 मतलब 12th क्लास जो है वो पास आउट होना चाहिए। इसके बाद स्थानीय भाषा में प्रवीणता, कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान। इसके बाद जो 10+2 इसमें भी चाहिए है। क्लर्क में, सहायक में जो है 7th पास चाहिए है। उसके बाद चपरासी में जो है इन्होंने मेंशन नहीं किया शैक्षणिक योग्यता का, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। और अनुभवी एक्सपीरियंस भी जो है इसमें मैंडेटरी नहीं है, आपके पास है आप लगा सकते हैं, बट इसमें मैंडेटरी नहीं है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा कंटिन्यू है, रनिंग है, बाद में कमेंट्स में सभी क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है ना, जो भी प्रमाण पत्र है वो 3/2/2022 के पहले का होना चाहिए। इसके पहले का आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद जो है वो आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो इसमें रिक्वायर्ड है वो इसके बाद का डॉक्यूमेंट है, तो आप वो उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको फिर दिक्कत बन जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में कि वैकेंसीज जो हैं वो कितनी है टोटल। तो इसके लिए आप इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन ही देखिएगा, क्योंकि हिंदी में जो मैंने ट्रांसलेट किया है वो इकट्ठा एक ही बार में किया था, तो ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। तो इसमें आप देख लें, जो सर्वे मैनेजर की पोस्ट के लिए है वो SC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए 1, EWS के लिए 1, OBC के लिए 4 और जनरल के लिए 7 है। तो ये जो ओवरऑल जो है ना ये रिजर्वेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इसमें दिया गया है। साइड मैप में, हालांकि इसके पहले जो साइड मैप की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया था उन्होंने, और उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। नोटिफिकेशन को देखकर नहीं लगता था, 2 पेज का ओनली नोटिफिकेशन था। तो इसमें जो है इतना सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है कि देखकर इसको लग रहा है कि ये ओरिजिनल, मतलब ऐसा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। तो फर्स्ट नंबर का जो है सर्वे मैनेजर, इसमें देखिएगा SC, ST, WS, OBC, जनरल और टोटल। फिजिकल हैंडीकैम भी इसमें एलिजिबल हैं, तो फिजिकल हैंडीकैम के लिए भी इन लोगों ने जो है कोटा रखा हुआ है। बस ये
कौन से लोग एलिजिबल हैं इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इतना यदि मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो थर्ड पोस्ट पर आते हैं, सर्वे कोऑर्डिनेटर। तो इसमें भी ये कुछ पोस्ट हैं, तो आप ये जो है कैटेगरी वाइज पोस्ट को देख सकते हैं इसमें, और अपने अकॉर्डिंग जो है वो चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम्स जो है वो डेट्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो कुछ हैं इसमें वो है कि 3/2/22 से लेकर 28/2/22 तक, 28 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो जनरल के लिए जो फीस होगी वो होगी आपकी 850 रुपये, और ओबीसी के लिए जो है वो है, एक सेकेंड इस वाले में देखता हूँ मैं, हाँ, जनरल के लिए, जनरल एंड ओबीसी के लिए जो है वो 850 रुपये हैं, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो 375 रुपीज़ जो है इसका जो टोटल फीस है। या किसी भी MP ऑनलाइन के थ्रू आप भर सकते हैं, तो किसी भी MP ऑनलाइन सेंटर पर आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो एवरी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है इधर पर सिलेबस दिया हुआ है, आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसमें देख सकते हैं। तो सिलेबस फॉर पोस्ट सर्वे मैनेजर, सर्वे मैनेजर के लिए जो है वो सिलेबस ये है, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस। तो ये टोटल जो है ये कितना, 5 हिस्सों में पेपर होगा आपका, मतलब 5 कैटेगरी में जो है क्वेश्चंस आएंगे। सेम इसमें है लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डाटा एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल, इंग्लिश, कंप्यूटर, डाटा, सेम ही सिलेबस है। बस थोड़ा सा ये है कि देखिए इसमें 12th स्टैंडर्ड का है, इसमें ग्रेजुएट लेवल का है, इस पोस्ट में, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है, और इसमें जो है आपका वो 12th स्टैंडर्ड का है, इसमें भी 12th स्टैंडर्ड का है, और इसमें 10th स्टैंडर्ड का है प्यून के लिए। तो ये सारा कुछ आप अपने अकॉर्डिंग चेक करके जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, लिखा हुआ है नोट द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन टाइम टेबल विल बी डिक्लेयर सून थ्रू वेबसाइट नोटिफिकेशन एंड विया ईमेल, SMS और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो इनका कहना ये है कि जो इसके आगे की जो भी जानकारी है, अपडेट जो भी रहेगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। एग्जामिनेशन टाइम टेबल को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वेबसाइट पर मिल जाएगी। एक और ऑप्शन है आपके पास, यदि आप इसकी अपडेट्स जानना चाहते हैं रेगुलर, तो आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तो उसमें क्या होगा आपका कि जब भी कोई भी इसका नोटिफिकेशन आएगा इससे रिलेटेड, तो मैं वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो का इन्फॉर्मेशन, नोटिस, जो नोटिफिकेशन जो है वो आपको नोटिफिकेशन बार में मिल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये इंटरव्यू से लेकर रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, जो भी नोटिफिकेशन में आप पढ़ना सही समझें आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये भी डिटेल आप देख सकते हैं। बेसिक मुझे ऐसा कुछ हाईलाइट इसमें लगा नहीं जो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करूँ। इसके बाद बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा लगभग। तो यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स कुछ दी हुई हैं, आप जो चाहे नोटिफिकेशन के ये पेज नंबर 25 में जा कर के देख सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 से 15 तारीख तक जो है वो विस्तारित किया हुआ है, 3 से 15 तारीख तक। तो अभी जो है ये बढ़ाया गया है, विस्तारित तिथि 15/3 कर दी है, ये 28 से, ठीक है। और जो है ऑनलाइन परीक्षा जो है प्री एग्ज़ाम जो होना है वो होगा आपका मई में, और जून में होगा आपका इसका रिज़ल्ट आएगा, और अप्रैल में जो है वो आपका कॉल लेटर डाउनलोड होगा। ये एडमिट कार्ड के लिए कॉल लेटर लिखे हुए हैं इधर पे, एडमिट कार्ड होगा, कॉल लेटर भी बोलते हैं उसको। तो अप्रैल में कॉल लेटर आएगा, उसके बाद अभी जो मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, अप्रैल में कॉल लेटर आएगा, उसके बाद मई में एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा जून में, जून के बाद जो है जुलाई में जो आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। उसके बाद जो है मेंस का रिजल्ट आएगा अगस्त में, और अगस्त के बाद जो है अगस्त में होगा आपका इंटरव्यू, और सितंबर में जो है वो परीक्षा, मतलब जो है सितंबर तक जो है आपकी ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाना है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। इसके बाद देख लेते हैं भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी बदलाव के लिए उम्मीदवार को NSR की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करनी चाहिए। तो वही मैंने बताया, इसके पहले भी नोट में लिखा हुआ था। तो इसके अलावा जो है इसमें और कुछ मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। और भी इससे रिलेटेड और एग्ज़ाम अपडेट से रिलेटेड जो भी आप जानकारी चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसके अलावा एक और बात जो है
जो कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि हमें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। यदि आप अनएम्प्लॉयमेंट है, यदि आपके पास यदि आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करें, ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि इसमें 1 वर्ष का जो है अनुबंध है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है 1 वर्ष के लिए, लेकिन ये अपडेट होगा आपका, इन्होंने नोटिफिकेशन में ही लिखा है। यदि आप अच्छा काम करते हैं तो आपको ये अपडेट कर देंगे 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। अच्छा, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी है यूट्यूब पर वीडियो के थ्रू, ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि ये फ्री है तो ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसकी फ़ीस है और वो फ़ीस आपको पे करनी है। वो फ़ीस आपको पे कैसे करनी है? आपको पे करने के लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।